प्रभु की जय। धन्यवाद पादरी सलेश। आज के जो परमेश्वर के महिमा और प्रशंसा हुआ है यहाँ पर, कितने लोग उससे आशीष पाए, कितने लोग आशीष पाए। अगर आप आशीष नहीं पाए हो तो आप में कुछ कमी है, मुझ में कुछ कमी है। ये हमारा जो परमेश्वर है बहुत महान है, पिताजी जिसके हम सेनाओं का यहोवा कहते हैं। आज़ाया 42 वर्स 8 में कहता है, देखो परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। He can give you everything। वो आपका सेहत दे सकता है, आपके परिवार दे सकता है, जो कुछ आप कभी सोचोगे नहीं वो परमेश्वर देगा। मांगने से ज्यादा सोचने सा परमेश्वर ने हमें दिया है और देता रहेगा। हर एक चीज, हर जगह चंगाई देता है, पैसा देता है, घर देता है, मोटर देता है, हाइंदाई क्रेटा देता है। परंतु एक चीज परमेश्वर मनुष्य के नहीं देगा। 2 things, praise and worship। वो केवल परमेश्वर का है। Can I have Isaiah 42:8 please? Isaiah 42:8, if I am not wrong। Praise the Lord। In Hindustani please, can you? मेरा नाम यहोवा है कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा कभी, नेवा। और जो स्तुति मेरे योग है वह खुदी हुई मूर्ति को ना दूंगा। Praise the Lord। Bible says that, I don't say that। परंतु मैं इतना जानता हूं प्रभु हम लोग के सब कुछ दे सकता है। Everything, prosperity you ask, God will give you। If not today, tomorrow, next year, after 10 years, God will, because He is a promise honoring God। परंतु दो चीज परमेश्वर कभी नहीं देगा मनुष्य को, और वो वही उसी का है। तो जब यहाँ आते हैं हम उसकी महिमा, उसके प्रशंसा, उसकी जय जयकार, उसकी आराधना, उसकी उपासना करते हैं, क्योंकि उसने कहा मैं यहोवा हूं, मैं सेनाओं का यहोवा हूं। I am God Almighty and that is my name। My glory I will not give to another, my praise to carved idols। Anything is not वो खुदी हुई मूर्ति की खाली नहीं बात का। Anything that comes between you and your Lord is an idol। Because we give prominence to those things, importance to those things, उसके हम महत्व देते अपने जीवन में। और वचन कहता I don't like it। So if there is anything that is obstructing you, which is between you and your God, take it out now। अदरवाइज आपके जो महिमा, आपके जो प्रशंसा है वो हमारे केवल मुख से होता है, वो दिल से नहीं। क्योंकि सेनाओं का यहोवा बहुत महान है, वो देखता है and He honors you। When you honor Him, then only। But प्रशंसा उसका जय जयकार। That's not my topic today। My topic is something else। My topic is आज हमारा जो जिस पे हम बात करेंगे वो है अच्छा चरवा, यानी कि गुड शेपर्ड। I want to I'm going to read from John chapter 10 verse 2 से लेके 16। थोड़ा लंबा है, प्लीज अपन बाइबल खोल लो, यहाँ पे नहीं भरोसा करो और मार्क कर लो उसमें वचन क्या कहता है। verse 2 quickly। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। नेक्स्ट वन प्लीज। उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़े उसके शब्द सुनती है। मार्क दिस, भेड़े उसके शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। नेक्स्ट वन प्लीज। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता तो उसके आगे आगे चलता है। मार्क दिस वन टू प्लीज। आगे आगे चलता और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है। ऑल्सो दिस वन, क्योंकि वे उसके शब्द पहचानती है। परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी
क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उससे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है, उसके चेले लोग। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं ही हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवा मैं हूं, दिस इज माय टॉपिक। अच्छा चरवा मैं हूं। अच्छा चरवा भेड़ के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है क्योंकि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवा मैं हूं। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब तक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। Praise the Lord. Can we pray? दयालु पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए जो हमारे मुख से गिरा है। परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपका जो वचन है वो फलवंत होगा, अच्छी भूमि पे गिरेगा हे प्रभु, ताकि 100 गुना फल उगे और जिससे हम तृप्त होकर अपने जीवन को और मजबूत कर सके और अच्छी चरवाह की तलाश में हो जाए। धन्यवाद मेरे दाता, धन्यवाद मेरे प्रभु, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। I want to emphasize on this one, verse 11 से लेकर 16 तक, कि प्रभु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं भाड़े के चरवाहा नहीं। चरवाहा जो होता है, what does a shepherd do? शेपर्ड शीप के ले जाता है, चराता है, करेक्ट? यस, राइट। चरवाहा उतना ही नहीं, वो देखता है जब भेड़िया चरे, ही गोज राइट अराउंड देम, घूम घूम के देखता है कहीं लोमड़ी ना आ जाए, कहीं शेर ना आ जाए, कहीं भालू ना आ जाए, क्योंकि ये सब आता है और भेड़ों को ले जाता। मैं डिस्कवरी चैनल देखता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लगे। एंड और जब मैं देखता हूँ और जानवर लोग आते हैं, ये बात नहीं इंटरेस्टिंग लगे कि जानवर आता है जो 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 खानीवरस जानवर है, जो मांस खाता है, वो आता है और बकरी के और जो 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 हिरन है उसको पकड़ के ले जाकर खाता। आई डोंट लाइक दैट, बट व्हाट आई लाइक इज डिस्कवरी चैनल एज अ होल। तो जब प्रभु यीशु कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, उतने ही नहीं, दाऊद ने कहा साम्स 23 और 1 में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमती ना है। 2 में प्लीज, वह मुझे अच्छी अच्छी हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। यहोवा मेरा चरवा। जब यहोवा आपका चरवा, जब परमेश्वर कोई का चरवा है, तो केवल हरी हरी घास नहीं देता है, सुंदर सुंदर जल नहीं देता। एवरीथिंग जो भेड़ा नीड करता है, जो 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 शीप नीड करता है, वो प्रभु देता है। प्रेज द लॉर्ड।
हम लोग कभी कभी बहुत लाइटली ले लेता है, यानी बहुत हल्का सा ले लेता कि प्रभु यीशु हमारा क्रूस पर मरा है और तीसरे दिन बाद जी उठा. फाइन, दैट्स द ट्रूथ. बट एक और ट्रूथ है कि यहोवा मेरा चरवा है. प्रभु यीशु इज अ गुड शेपर्ड. यू नो दैट स्टोरी. आप जानते हो वो किस्सा को जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो सच्चाई से भरपूर है. जब प्रभु यीशु मसीह गौशाले में जन्म लिया, कहां पे लिया जन्म? गौशाले. गौशाले में कौन रहता है? जानवर रहता है. इट हैड टू हैपन. और तब पहाड़ों पर कुछ भेड़ चर रहे थे, उनके ऊपर गडरिये थे. और सुंदर आत्मा जो आया, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत आया, उनसे बातें किया और कहा, देख वहां पर एक मसीहा जन्मा है, एक वन एंड ओनली मसीहा जन्मा, जिसके जो 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 प्रोफेसी था बहुत पहले हुआ था, भविष्यवाणी हुआ था बहुत पहले, वहां पर जन्मा है. और ये जो चरवा अपने शीप छोड़कर, अपने भेड़ों को छोड़कर चल दिए. They didn't know where to go. नहीं जानते कहाँ. पूछ वे गए और क्या देखा कि बेतलियम में और गौशाले में वो जन्म लिया, क्योंकि स्वर्गदूत ने उससे कह दिया गौशाले में प्रभु यीशु जन्म लिया. समटाइम्स हम लोग खाली जब उसके बर्थ में आते हैं, प्रभु यीशु गौशाले में जन्म लिया, we forget one thing, that he is the shepherd of the shepherd. Amen. When he opened his eyes, maybe he did not see his mother or father, he would have seen the animals there. Because why? He would be our future shepherd. Praise the Lord. और ये गडरिये जो है अपने बाप को देखने गए. Somebody who is bigger than him, somebody who has more authority than them. क्योंकि ये चरवा थे, परंतु एक और चरवा पैदा हुआ, जो सारे जगत का चरवा. Praise the Lord. सारे जगत का चरवा जन्मा हुआ और वहां पे उसके कोई जगह, जो सारे पृथ्वी को बनाया, जिसके द्वारा सब कुछ बना, जिसके द्वारा हम देखते, जो कुछ हमारा आंख देखते सब कुछ बना, वो गौशाले में पैदा. There was some reason गौशाले में पैदा हो रहे. हम लोग सोच समझ नहीं सकते. हम लोग जो वचन है उसको हम फोड़ कर पढ़ नहीं सकते, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि वो मनुष्य से नहीं होगा, ना तो बल से ना तो शक्ति से. जो कुछ होगा मेरा आत्मा से होगा. प्रेज द लॉर्ड. ऐसा परमेश्वर कहता है, क्योंकि वचन आत्मा से लिखा हुआ, आत्मा है उसके समझाएगा और कुछ नहीं. क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, पत्थर से लोहा आप नहीं काट पाओगे, लोहा लोहे को काटता है. तो परमेश्वर हमारा प्रभु वहां जन्म लिया, और जब जन्म लिया है तो मनुष्य के प्रति वो एक चरवाह की नाई वहां जन्म लिया है. क्योंकि जब वो देखा, जब वो पैदा हुआ वहां पे एक गौशाले में, इतना सुंदर से वचन कहता, गौशाले में भेड़, बकरी, गाय, बैल, जो कुछ एनिमल्स आप सोचोगे सब गौशाले में रहता है. और हमारा प्रभु इतना दीन होकर गौशाले में जन्म लिया. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. जो चरवा है वो अपने भेड़ों के प्रति देखभाल करता है, वो देखता है, वो उसको समझता है. जो और वचन कहता है कि अभी हमने पढ़ा है वहां पे कि प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा जो मेरा भेड़े है वो मेरा शब्द सुनती है, शब्द पहचानती है. When I call them, I know them by name. When I call them, जब मैं उनको पुकारता हूं तब वो मेरा शब्द सुनते और मेरे पास आते. कभी कभी हम लोग के कान में बड़का, कभी कभी हम देखता टाउन में, चलो ऐसे चलो पीपल लोग जो यहाँ मोबाइल रख के दोनों कान में कौन सी बोला जाए उसके, हिंदुस्तानी में किसी जनता है उसके ठेठी बोले, और हम नहीं जानो कौन सी बोले. ठेठी लगा के रास्ता में चले, सीटी मारो सुनाबे नहीं करी, कोई ठेठी लगा. हम लोग के कान में भी कभी कभी ठेठी लगा रहे. प्रभु पुकारता है, हम लोग सुनते नहीं है, अपने काम को करते हैं. जो कुछ हमारी मन के इच्छा, जो कुछ हमारी मन की अभिलाषा, शारीरिक रूप से जो कुछ हमें अच्छा लगे, वी डू दैट. परमेश्वर के शब्द नहीं सुनते. इतना ये सब अच्छा नहीं लगता. आइज़ाया 42:8 में हम पढ़ते हैं कि 43:20 में आई थिंक परमेश्वर कहता है कि जब तुम इधर जाओगे तो आवाज सुनना, मेरा आवाज पीछे से.
मैं तुम्हें गाइड करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। हम मांगता तुम रेड कार्पेट पे चलो, टाइल पे काहे चलो, यहाँ बिछा रेड कार्पेट पे जोन चले, इतना अच्छा रेड कार्पेट पे चले। That's what God wants, कि परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करता है। दाऊद कहता है राजा साउल से, बोले हे राजा साउल बोले इसके तो हम जाके जो गोलायत है इसको अभी मार के सर काट के दिखना, चिड़ियों को खवाऊंगा और या करूंगा वहां करूंगा। और साउल ने कहा तू केवल बच्चा है, तुम तो छोटा बच्चा है, तू कैसे जाएगा। 1 Samuel chapter 17 verse 34-35 में वो कहता है तुम कैसे जाओगे। दाऊद ने शाऊल से कहा तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियों चराता है। तेरा दास यानी मैं, छोटा बालक, ठीक है 14 साल 15 साल whatever it may be, सबसे छोटा, अपने भाइयों में से 7 भाइयों में से सबसे छोटा और जैसे का पुत्र। वो कहता है कि ए राजा तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों चराता है। भेड़ बकरियों चराता यानी कि मैं क्या हूं, चरवाहा हूं, शेपर्ड हूं। परमेश्वर जितने, अगर हम बुक ऑफ जजेस से लेके अभी तक पढ़ेंगे, जितने लोग परमेश्वर ऊंचे ऊंचे स्थान पे बैठाया उसमें से लगभग 80-90% चरवाहा थे। मूसा क्या कर रहा था, अपने ससुर के यानी अपने ससुर के और जो भेड़ बकरियां है उसको चरा रहा था। जब परमेश्वर उसको दर्शन दिया, जंगल में आग जल रहा था, वो भी भेड़ बकरियां चरा रहा था। तो दाऊद ने कहा शाऊल से, ए राजा तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता, और जब कोई सिंह या भालू, सिंह के मतलब शेर, सिंह या भालू झुंड में से अगर मेरे मेमना को उठा ले गया तो क्या होता है, तब मैं उनका पीछा करके उसे मारा। That's what I did. That's what I did. What is this गोलायत? बोले गोलायत कौन सी है? हम अपने पिता के जब भेड़ बकरियों को चरा रहा था, जब अगर भालू या सिंह कोई आए, I go after it. मैं जाता हूं उसके पीछे, मैं छोड़ता नहीं हूं। और जो भाड़े के, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जो भाड़े का चरवाहा है वो भालू को देखकर भाग जाता, क्योंकि वो किराए का है। प्रेज द लॉर्ड। किराए का जो चरवाहा है, अगर 500 भेड़ा है वहां से, अगर कोई भालू खा ले तो चुप्पे दुपका रे खा ले हमारा थोड़ो है। उजाए का अपन बोझ से नहीं बताई कि एक खाए ली जाओ, बोझ गिनी भी नहीं 499, कैसे गिनी? उसके पास समय नहीं है, वो तो पैसा गिने, भेड़ बकरी नहीं गिने। तो तब मैं उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, अच्छा हम जाता है एंड आई गो फॉर माई शीप, इवन इफ इट इज अ स्मॉल बेबी आई गो फॉर माई शीप। परंतु जब वो मुझ पर आक्रमण करता है तब मैं उसके केश यानी कि बाल यानी कि दाढ़ी जो कुछ बड़ा है केश पकड़ के उसे मार डाला। Praise the Lord. He is telling Saul, I rip them out. मैं मुंह फाड़ते हूं मैं। Praise the Lord. क्योंकि उस सामुएल ने उसे अनॉइंट किया बहुत पहले। अब उसके पास एक चरवा था। दाऊद जो चरवा था उसके पास भी चरवा था, यहोवा। क्योंकि परमेश्वर, जब सामुएल ने उसको अनॉइंट किया, अभिषेक किया, तो परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर था। इसीलिए दाऊद जानता था कि परमेश्वर कौन है। He knew very well कि हमारा परमेश्वर कौन है। He knew कि हमारे पास एक हमें देखने वाला, मुझे समझने वाला, मेरा रखवाला, अच्छा चरवा, मेरा परमेश्वर मेरे सामने। इसीलिए अपने एक्सपीरियंस के द्वारा उसने Psalms 23 वर्स में लिखा 1 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। Praise the Lord. You people very serious. Psalms में लिखा है, हम नहीं बोला Psalms में। Amen. कुछ तो बोलो, थोड़ा डोलो हंसो, इसे परमेश्वर की जय जयकार करो कि you have a good shepherd. आपके पास अच्छा चरवाहा है, आप चुने हुए लोग हो। परमेश्वर ने कहा
तुम मुझे नहीं चुना परंतु मैं तुझे चुना हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम चुने हुए लोग हैं। मेरे पास एक गवाह है। मैं परमेश्वर को कभी पहले महत्व नहीं दिया। I was doing things of my own. जो कुछ मेरा बल में था, हम क्या ये करेगा वो करेगा, that's what I did and I did it. और जमीन चाटे लगा। But then I realized, हम अपने सिटिंग रूम के फ्लोर में हम और हमारी वाइफ हम लोग यहाँ लोटी खाली से what to do. We didn't know what to do. Our daughters, our children, they encouraged us. हमारी डॉटर जो इस ऑस्ट्रेलिया में बाइबल के यूएसपी में उस समय बाइबल के वर्स देते, पापा ये पढ़ो, पापा वो पढ़ो। पापा दिन में पढ़ के रात में नगोना पीता था, पापा ये काम करता था। परंतु जब मैंने परमेश्वर को लिया, अभी 1 month नो इन सितंबर, जो ऑफिस में हम थे वहां से उसने कहा कि मैं बेच चुका हूं, अब वहां से आप लोग कहीं और प्रस्थान हो जाओ। अब आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया दैट टाइम, नो बिफोर दैट। तो अब एडविन मेरा बेटा मुझे रिंग किया, पापा ऐसे स्टोरी, हम बोला बेटा जाओ खोजो कुछ रेंटल पे मिला। वी वेंट एंड लुक प्रिंसेस रोड और फ्लेचर रोड और सब जगह पूछा। सब हमारा लड़का वेरी बिजी, पूछे सब रियल एस्टेट से कोई जगह जमीन जाए देखे। पापा बोले कुछ जगह अच्छा नहीं, थोड़ा बाकी हम लोग डिपॉजिट कर दो एक जगह पे। परंतु हमने कहा अभी नहीं, होल्ड ऑन। देन आई सेट इन द ऑफिस, आई से बेटा चेक करो कोई जगह की जमीन बिका है इधर समबुला एरिया में। और वो देखा पापा एक जमीन, हम लोग की जमीन जहाँ पे हम लोग के ऑफिस है उसके बैक में काका स्ट्रीट में भी एक जमीन फॉर सेल है, फेसबुक में है, इतना $100,000 है। और कैसे ले ली पापा, ले लो। हम बोला अच्छा ले लो, डिपॉजिट इतना $100-something। सिस्टर नंदिता डील करती रही हमारा अकाउंट, शी नोज इट फ्रॉम FNPF। सो हमने उसके बातचीत किया। देयर वर लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, बीच में आया, मुसीबत आया, तकलीफ में आया। और उसने कहा, बैंक कहता है कि मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, अब सीनियर सिटीजन के लिए पैसा मिले लेकिन इंश्योरेंस करो, अपने आप के इंश्योरेंस करो, जाओ मेडिकल चेक करो, मेडिकल चेक करो। नहीं मांगे उसमें पामे। हमारा लड़का होता है, पापा अभी 2-3 हफ्ता से चीनी नहीं पीना, पापा कुछ चर्बी वाला नहीं खाना। ऐसे अच्छा तुम नहीं वरी करो, एवरी डे मैं बतावे, हम अच्छा वरी नहीं करो, बिकॉज वी आर डेस्परेट। हमारे पास बड़ा बड़ा ट्रक्स लोग है, वी हैव नो वेयर टू पार्क। हमने सोचा कौन सी खरी बेटा। एंड देन व्हाट हैपेंड, September से लेके अभी last week we went through difficult times and we prayed. I told my son don't worry. He said पापा बेर ये लोग मांगे एक बार एक information मांगे, एक information मांगे। I said don't worry, let God handle that. My wife always उसके प्रोत्साहित करता रहा। तो क्या हुआ, last week on Thursday मेरा बेटा मुझे रिंग किया और कहा पापा congratulations, जमीन आप लोग के नाम पे ट्रांसफर हो गया। Praise the Lord। हमारा प्रभु बहुत महान है। He is such a good God। मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं already I told my pastor that in Samabula I am buying a property. I told Pastor Shailesh too, I am buying a property. Sister Nandita knows, I am buying, only my family knows, I am buying a property and we bought it. Because जब वो मन में आया, प्रभु के पास गया हम लोग, प्रभु this is it, whether you want it or not. If not, we are so much happy because God gives the best। जब परमेश्वर तुम्हारा चरवाहा है तो मुझे कुछ घटी नहीं है। Praise the Lord। He provides for you because he is a provider। He looks after you। ऐसे नहीं है कि तुम घरे बैठे रहो। ऐसे जैसे एक स्टोरी, एक आदमी के समुद्र में डूबता रहा, एक छोटा बोट आई, बोले तुम इसमें बैठ जाओ। उसने कहा कि नहीं अभी नहीं, अभी परमेश्वर हमारा बड़का बोट भेजी। थोड़ा देखिए गैलन बह के आई, बोले पकड़ के बच जाए, इससे नहीं बचा। फिर कोई आई, उसके बोले आओ बोट में आ जाओ, नहीं, बोले बड़ा बोट भेजी, बस डूब के मर गए। जब ऊपर गए हुआ स्वर्ग में तो परमेश्वर से पूछे, प्रभु हम तुम्हारा सेवक, हम देखो मैं क्या क्या करता था, रिवाइंड करके देखो प्रभु मैं तुम्हारा सेवक, परंतु आज क्या हुआ, मैं मर के यहाँ आ गया। परमेश्वर ने कहा जो छोटा बोट रहा मैंने भेजा, जो गैलन था मैंने भेजा, स्टायरोफोम शायद बहता रहोगा मैंने भेजा, परंतु यू डिडंट वांट टू बी सेव्ड, दैट्स व्हाई यू डाइड। क्योंकि कभी कभी हम लोग बैठते छोटा छोटा चीज नहीं, हम मांगता बड़का कवांगो, छोटा छोटा कम्बतिया नहीं मांगता, बड़का कवांगो। बिकॉज मनुष्य ऐसे चाहते, दैट्स व्हाट वी वांट। प्रभु ने कहा कि मेरा
जो भेड़े हैं वो मेरा शब्द सुनेगा। एक समय के बात है कि कुछ साल पहले आई हैड अ वेरी गुड डॉग, उसके बता भैया यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाए, हम खाली ऐसे कर देता, आप यहाँ गोड़ ऊपर रख दे ऐसे, हम बोले भैया काटो, जाई काटे, दैट्स व्हाट डॉग। एक रोज के बाद इतना सुंदर कुत्ता हमारा, सब रोज बाहर नहीं जाए। उस समय क्या हुआ उसको हम नहीं जानते, और जावे पूरा, पहले जाए इसे बोला भैया भीतर आ जाए, भीतर हो जाए, भैया जाए हुआ, बोला भैया कम, हम नहीं आई, जा भैया आओ आओ आओ, ऐसे ताक के सीधा चले भैया, थोड़ा देर में भैया पॉइजन खाए खाए मर गए। ऐसे हम लोग के जीवन में है, प्रभु बुलावे हम लोग सुनता नहीं जनता कि आगे गड्ढा है, हम लोग चलते जाता, दिस इज गुड फॉर अस, हमारे परिवार के लिए ही अच्छा है, हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, जो उनकी टेबल के ऊपर से देख रहे हम लोग नीचे देता, भूल जाता कि हमारे पास एक चरवाहा है, उसके ऊपर हमारा आशा टूट जाती, उसके ऊपर से हमारा आशा, उसको हम भूल जाते, क्योंकि देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी बेनिफिशियल टू अस, और हमारे पास आता है। अब परमेश्वर के पास ले जाए, कहीं मिस न हो जाए वो जमीन, वहां पे इतना सुंदर जमीन, इतना अच्छा जमीन, और जो हमने कहा, हमारे बेटा ने कहा डैडी मिस नहीं होने देना, आई सेड इट्स नॉट इन माय हैंड, इट्स इन गॉड्स हैंड, just keep on praying. And last week everybody's been paid off, our जमीन हमारा my wife के नाम पे होगी, next week we'll have the list. I thank my God, praise the Lord, I thank my God for what he did for me, क्योंकि जब तुम परमेश्वर को अपना चरवा रखोगे, कुछ भालू ना आएगा ना सिंह आएगा, अगर आए भी गा तुम उसके केश पकड़ोगे, इसे बाहर पकड़ के पटकोगे, यहाँ पेट फट जाएगा, अतड़ी निकलेगा, उसके आंखें बाहर आ जाएगा। परंतु हम लोग के जब शेर आता है, हम लोग बोलता है इधर दपक लो, इधर दपक लो, क्योंकि हमारा चरवाहा परमेश्वर के बारे में हम भूल जाते कि प्रभु क्या हमारे पास हमारे लिए कर सकता है। हमारा गिरजाघर, हमारा चरवाहा, हमारा पादरी, वो हमारा चरवा। आप अपने घर के चरवा हो। आपके बच्चे के अगर कुछ होता है, आर यू नॉट गोइंग टू स्टैंड? अगर आप लोग नहीं जाते, मार स्कूल में मास्टर मार इस घरे, अगर बच्चा के नवाया, यहाँ सोचो न लाया यहाँ पे, और माँ देखा, मेरा बेटा छोटा था, स्कूल से आया, हमारी वाइफ उसके नवाया, इसके देखी यहाँ माँ सब, और उसने पूछा, मेरा बेटा बताया नहीं, पूछा माय वाइफ से पूछे कि बेटा क्या हुआ, उसने कहा कि मेरा मास्टर मुझे मारिस, हल्ला करते रहे और लोग, बट मास्टर में मारिस डंडा से, बयान बार में इतना बड़ा लोहा रखा मोटर में। ट्रूली आई एम स्टैंडिंग हियर, दैट इज वेरी ट्रू, माय वाइफ नोज। लोहा रख के हम गया, हेड मास्टर के लगे, हम बोला वेयर इज दिस मैन, यहाँ ये तो के भैया, हम बोला लेके आऊँ, उसके पहले मूड फोड़ेगा तब हम बात करेगा। बाद में हम भूल गया कि हमें कौन सी हुई, भूल गया। दिस इज समथिंग वी फॉरगेट कि परमेश्वर जब हमारा चरवा, इसी तरह प्रभु हमारे काम करता है, हम देखते नहीं, क्योंकि हमारा लड़ाई जो है मनुष्य से नहीं है, दुष्ट से, शैतान के से हमारा लड़ाई है, जिसको हम नहीं देख सकते, वो आत्मा में है। हम जब आप सोते हो, आप नहीं जानते, वचन कहता है, दाऊद ने कहा मैं सोता हूँ और सुबह जगता हूँ, आई नो दैट माय लॉर्ड हैज सस्टेन्ड मी, क्योंकि परमेश्वर मुझे बचाया। हम सोते, आपके घर में रात में चोर नहीं आई, हमारे घर में रात में चोर नहीं आई, हम बोले परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। पहले डोवा खोला, हम जाके पहले देखा उधर सिटिंग आगे वरंडा में, हमारी वाइफ से फैलाई बेडशीट, उसके बाद में 2 शेड, हम जाके देखा पहले शेड है कि नहीं। तो भूल जाते हैं कि जब हम प्रभु के हाथ में देते, चरवाहा के दे देते हैं, चरवाहा लुक्स आफ्टर यू, बिकॉज आप उसके भेड़े हो, वो चिंता करता आपके बारे में। आप कितना नजदीक हो अपने परमेश्वर के, मैं कितना नजदीक हूं अपने परमेश्वर के, अपने खुदा के, अपने जो प्रभु है यीशु से कितना नजदीक में हम हैं आज। इसी तरह जैसे मैंने कहा, वो मनुष्य डूब गया, अगर हम बैठ के सोचते कि प्रभु हमें देगा, तो भूल जाओ। गॉड डजंट लाइक लेजी पीपल। हम लोग यहाँ आत्मिक रूप से हम लेजी हो जाते, वेरी वेरी लेजी। ऐसे हम परमेश्वर की शरण में नहीं आ पाते, ऐसे परमेश्वर की हम महिमा स्तुति नहीं करते। इतना सुंदर सुंदर आज भजन गाया गया, इतना सुंदर। आई वाज इंस्पायर्ड, अनोइंटेड बाय दोस वर्ड्स। उसके वर्ड्स सुनो,
इतना सुंदर म्यूजिक, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ जब स्तुति होता, कभी कभी पीपल पहले, दैट वाज माय आइडिया, हमारा थॉट पहले जनता कौन ची रहा 8:30 से लेके इतना बजे तक रही वर्शिप और प्रेयर, अभी नहीं जाओ, 10 to जाओ, जब वचन स्टार्ट हुई तब ये खलास हो जाए। When I was very young, संडे स्कूल जाता रहा वल्लम्बासा में, वहाँ के जो मेन पादरी रहा, बेथल फुल गॉस्पेल चर्च, हमारे पादरी के काका, जब वहाँ जाता था उसके चर्च में, अपन डेरी के संगे हम रहता रहा। हमने पादरी बोले जाओ वहाँ पे, सिस्टर जीन बोले चलो वहाँ पे संडे स्कूल नहीं मांगता जाए, पापा को डेरी पकड़ ले, बिकॉज हमें नहीं अच्छा लगे संडे स्कूल। हम डेरी बोला थोड़ा देरी में चलो, गाना वाना हो जाए तब। परंतु हम भूल जाते, हम यहाँ आते खाली वचन सुनने के लिए नहीं, हम यहाँ आते परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए, जय जयकार करने के लिए, उसके बड़ाई करने के लिए। हे प्रभु, हमने अपने जीवन, जब आपने बपतिस्मा लिया परमेश्वर वो पादरी वो आपसे कॉन्फेशन कराता है कि आज से आपके ये जीवन नहीं, आज से आपके जीवन नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जब प्रभु काम करेगा, अभी आपके सेहत अच्छा है, कोई बात नहीं, नौकरी नहीं है, Don't worry about it. God will give the best. कब? जब तुम परमेश्वर के नजदीक होगे। उतना दूर से हम लोग नहीं सकता परमेश्वर से बोले प्रभु हमारा काम बुरा है, हमारा चाल चलन बुरा है, हमारा सोच बुरा है, और हम लोग कहते हैं कि हे प्रभु हमें नौकरी के तलाश है, हमें मोटर के तलाश है, हमें प्रोस्पेरिटी के तलाश है, हे प्रभु हमें दे दो। आप उसके देता है और उसके हमें नहीं दिया, और हम लोग इतना दूर परमेश्वर के। गुड शेपर्ड, अच्छा चरवा प्रभु यीशु है। मैं अच्छा चरवा हूं, आई एम ए गुड शेपर्ड, क्योंकि मैं अपने भेड़ों के लिए चिंता करता हूं, उनके लिए, अपने भेड़ों के लिए मैं मरा क्रूस पर, मैं दुख उठाया, तकलीफ उठाया, ताकि तुम में तकलीफ ना हो। मनुष्य के तरह वो पैदा हुआ, मनुष्य की तरह बढ़ा, ताकि वो मनुष्य कोई के पास, मनुष्य के पास कोई रकम के एक्सक्यूज नहीं हुए, कोई क्वेश्चन नहीं प्रभु यीशु से बोले के लिए। प्रभु यीशु ने 7 कौन सी बोला जाए उल्टा 24/7 काम किया। उसने कहा द फॉक्सेस हैव हाउल्स, चिड़ियों के लिए बसेरा है, परंतु फॉक्सेस हैव हाउल्स एंड द बर्ड्स हैव नेस्ट, बट द सन ऑफ मैन हैज नोवेयर टू पुट हिज हेड। हमारे पास सोने का जगह नहीं है, क्योंकि he was working 24/7 for his sheep। और जानो ये बात, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया गया, क्रूस पर ले जाया गया, when he died what happened, उसके जितना डिसाइपल सब तितर बितर हो गए थे। That's what he was talking about, कि मैं अच्छा चरवा हूं। They went to fishing, they went to do whatever they did। कोई भाग गए यहाँ से हुआ। इसीलिए उन्होंने पतरस से कहा कि हे पतरस, क्या तू मेरे भेड़ को चराएगा? 3 बार उसने पतरस से पूछा। He's asking Peter, हे पतरस, क्या तू मेरे भेड़ को चराएगा? Will you be the shepherd of my sheep? आज क्वेश्चन है, can you be the shepherd? आप अपने घर के, अपने नौकरी में, आप अगर बॉस हो यहाँ पे, कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा बॉस है, आपके नीचे 4 है, आपके ऊपर और बॉस है, forget about that, but आप जो 4 के ऊपर है, आप उनके चरवा है, आप उनके लीडर है। चाहे टीम लीडर हो, चाहे कोई रकम के लीडर हो, चाहे अशस के हेड है आप, you are a charwa, you are a shepherd, and your job is to teach and to look after your sheep. That's what Jesus did. बात बहुत कड़वा है, बात बहुत सच है, अपने आप के जांचो। Forget about those things that you were doing before you did not accept Jesus Christ. आज भी हम लोग उसमें जुटा है, आज भी हम लोग उसमें लगे। That's why prosperity हमारे में नहीं आवे, that's why झगड़ा परिवार में, that's why बाप बेटा में झगड़ा है, बेटी में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है। Why? Because there is something wrong. हमने तो कसम खाया, पति पत्नी कसम खाया, till death do us apart। हम तो जैसे लास्ट वीक यहाँ पे जब आफ्टर AGM रहा हुआ, बैठ के जब डिनर रहा, पादरी बैठा, यहाँ पे बैठा एक और पादरी, मैंने कहा पादरी, वो पादरी से एक्सक्यूज किया, पादरी आप वहाँ बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पादरी की जगह है। टिल डेथ डू अस अपार्ट, प्रेज द लॉर्ड। और मैं पादरी को पकड़ के लेके आया, यहाँ बैठो, दिस इज योर प्लेस।
तब फिर हमारे बीच में क्या हम लोग मौका देता है दुष्ट शैतान द्रोही के आकर काम करने के लिए। Why? जब शैतान अपना काम करता हम भूल जाते हैं अपने आप को, आत्मा को भूल जाते that we are controlled by the spirit। अभी स्पिरिट के बारे में जनवरी से पादरी प्रीच करते करते आया। We forget about those things। That is आत्मा, प्रभु यीशु ने कहा मैं जाता हूं, मैं तुम्हारा चरवा जाता हूं, परंतु एक और चरवा मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारा मददगार जो आएगा, मैं पिता से मांगकर तुम्हें दूंगा कि जो कोई मुझे स्वीकार करेगा पिताजी उसके पुत्र के आत्मा देगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो आत्मा से रोमन साइड में हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ना, वो आत्मा से हम कहते हैं अब्बा फादर। कैसे अब्बा फादर? हम उसके बोलता हाउ कम, हम तो उसके बेटे नहीं है, वो तो हमें बनाया खाली, दैट्स ऑल, हम तो अपन डैडी का बेटा है। परंतु जो आत्मा परमेश्वर दिया है, देखना आत्मा और रूह दो चीज है, या सोल एंड स्पिरिट दो चीज है, उसके बारे में खोजी बनो। जब परमेश्वर हमें सुंदर आत्मा देगा, दो तरह की आत्मा है, दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें देता हम उसके पुत्र होते हैं, तब पवित्र आत्मा आपका चरवाहा बनता है। तब पीछे से बोलता अगर आप रेड कार्पेट पर से इधर जाते हो, जंगल में उधर जाते हो, ढलान में, तब वो आत्मा कहता है सीधा चलो, यही मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर थप्पड़ी मारो उसके वचन के लिए। बहुत पहले ये चरवाहा के बारे में बताया गया था, आजाया चैप्टर 9 वर्स 6। बहुत पहले आजाया ने कहा क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। प्रेज द लॉर्ड। कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, बालक पैदा हुआ है, प्रोफेसी करे जस्ट लाइक ही इज सीइंग नाउ। अब उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रेज द लॉर्ड, पराक्रमी परमेश्वर, हालेलुया, रब, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो व्यक्ति आज आपके चरवाहा है। प्रेज द लॉर्ड। दैट मैन इज योर शेफर्ड। हम लोग ये सब भूल जाते, अपने काम में लगे रहते, जो कुछ हमारा मन करता हम लोग वही करते, भूल जाते कि हे प्रभु आपने बलिदान किया अपने आप को, एक एक चोट खाया, एक एक मार खाया हमारे लिए और आपके लिए। हम लोग उसके जय जयकार नहीं कर पाते, मुंह नहीं खोल पाते, हम थपोड़ी नहीं मार पाते। हमारा टीम जब 100 काम बनाता है गोल, हम तो केवल थपोड़ी नहीं उठ के कूदता है, परंतु प्रभु के लिए उसके गुडनेस, तबे तो दाऊद ने कहा कि लॉर्ड योर गुडनेस एंड योर मर्सी विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द डेज ऑफ माय लाइफ, Psalms 23 verse 6 में। I have known my Lord. I know him very well. Why? Because I listen to his voice. When he talks, I don't let any other sound come into my ear. You know, when I was in primary school में मैं था तो कौन जी हमें गौली बना दी, गौली खेलो, सो काम। अब पेनल्टी किक्स हुए, अब एक टीम मार दिस 5, 4 गोल बनाइस, हम भी लोग मारा 4 मारा, 4 गोल बनाया। नहीं, हम लोग मारा 5, 4 गोल बनाया, वो लोग मारी 4, 3 गोल्स बनाए। अब वो लोग के काम एक और मारो, अब हम गौली खड़ा यहाँ, हमें पीछे हमारा कोच खड़ा, मास्टर बोले कैसे है, हम बोला बहुत अच्छा है मास्टर, कौन चीज दिखाए, हम बोला मैं खाली बॉल दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। खाली बॉल दिखाए, मैं गोल माउथ नहीं दिखाए, जो मारे वो भी नहीं देखा, हमें खाली बॉल दिखाए और उसने बॉल मारा, मैंने बॉल पकड़ लिया, क्योंकि मेरा विजन प्रभु के ऊपर। पतरस का विजन हलकोराब चला गया। आज हमारा आपके विजन कहाँ है, मेरा विजन कहाँ है? परमेश्वर प्रभु से हटता है तब हम डूबेंगे, तब गौल हो जाएगा। खड़े रहिए, कोच आके मैं बोल से उठा ली कंधा, छोटा रहा, अंडा 5 फीट अलग गेम रहा, अंडा 5 फीट हमने जानो कितना हुए, अंडा 5 फीट, वो मुड़ से हमारे ऊपर मरता, गौल हो जाता। परंतु हमने कहा हमें खाली बोल दिखाए,
और मारिस ठीक पे वहीं खड़ा रखो, इसे पकड़ लिया, यही ना में इधर करे पड़ा, ना डाइव मारे पड़ा, ना उधर, बिकॉज नीचे सब खुदान राम, तो डाइव भी नहीं मरता, बिकॉज माई विजन वॉज ऑन द बॉल। प्रेज द लॉर्ड। अंत में यही कहूंगा मैं कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारा सोच दुनियादारी से अलग है, हमारा विचार दुनियादारी से अलग है। टुडे इज द टाइम, आज हम लोगों को जाकर अपने नौकरी पर, अपने परिवार में, कैन यू टेल देम, कैन यू से टू देम कि नो, अगर आपके देखेंगे सब चीज चेंज है, यस, बिकॉज आई हैव अ न्यू शेपर्ड, जीसस क्राइस्ट इज माय शेपर्ड, आई एम नॉट इन एनी नीड। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास नीड है। वचन कहता है मैथ्यू 21:22 में, इफ यू आस्क एनीथिंग इन हिज नेम एंड बिलीव यू विल रिसीव। परमेश्वर के वायदा है। तो आज हम लोग मसीह विश्वासी कमजोर क्यों? दुनिया में सबसे कमजोर मसीह विश्वासी लोग हैं। व्हाई? क्योंकि हम उस आत्मा को के प्रशंसा जयकार, उस आत्मा से हम प्रार्थना करते, आत्मा से आत्मा जिसको हम देख नहीं सकते। और लोग तो यहाँ रखे ऐसे ऐसे चीज उसके प्रार्थना करे सबके, बिकॉज उन लोग के पास कुछ है प्रार्थना करने के लिए, हम लोग के पास कुछ नहीं है। That's why our faith is so strong. That's why our faith is so strong. Praise the Lord. क्या आप जाकर कह सकते हैं कि I got a new shepherd today. I am a joyous person. अब मैं खुश हूं क्योंकि मेरा जो चरवाहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं किसी तरह नहीं तकता हूं, इधर नहीं देखता हूं, उधर नहीं देखता, मैं सीधा देखता हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। अब मुझे ना कुछ घटी है, ना कुछ कमी है, ना दुख है, ना मुसीबत है, ना बीमारी है। कोई बात नहीं, डायबिटीज नेवर माइंड, कोई बात नहीं, हार्ट अटैक नहीं, कोई बीमारी नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। कोई रकम के प्रॉब्लम आपके नहीं है क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। आपके बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता, नहीं, वो सुनता है क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा चरवाहा है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, सरसों वो लेके आएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कब? जब आपका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह, उसको छोड़ किसी के चरवाहा नहीं बनाओ। ना अपन बोस के, ना कोई अपन पत्नी के चरवाहा बना ले, ना पत्नी के पति घर के चरवाहा है, इन लेट हिम बी द चरवाहा, एंड ना पति आपका चरवाहा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। लेट्स ऑल प्रे। हालेलुया। अत्यंत महान दयालु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, धन्यवाद आपको देते इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद आपके वचनों के लिए। हर एक शब्द जो यहाँ से कहे गया मेरे मुख से प्रभु जी, हम जानते पिताजी ये अच्छी भूमि पे गिरेगा और हमारे बच्चे जो है और जो हमारे लोग हैं, जो आपके संतान हैं, वो सुनेंगे प्रभु और दिल में अमल में लाएंगे कि जो कुछ आज से हमने पहले किया है प्रभु, वो छोड़कर आपको अपने परिवार के, अपने जीवन का चरवाहा स्वीकार करते हैं। हमारी गलतियों को क्षमा करना अभी तक प्रभु, धन्यवाद आपको देते आज और कल और युगान युग। महिमा और बड़ाई आपका प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को हम करते हैं और सबने कहा आमेन, आमेन और आमेन। थैंक यू वेरी मच।